अभी तक टिटाई के साथ खड़े हो, दुश्मनी की भी हद होती है। यकीन करना मुश्किल है, मगर मैंने आपको कहा था तुर्गुस साहब, कोई एक दफा गलती करता है तो वो दोबारा ऐसा जरूर करेगा। अगर ये तुम निकले ये काम तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हें खुद मारी के खंजर से कत्ल करूंगा। सच पता चल जाए। आप मारी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं गुंदू साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बाला खातून, यकीन करें मेरा। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। बताएं मुझे कोमराल अब्दाल, मेरी आंखों में देखकर मुझे बताएं, क्या हुआ था मारी को? मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? बताएं मुझे कोमराल अब्दाल। उन्होंने जो खाना खाया उसमें जहर था। जिसकी वजह से पहले बच्चा मरा और फिर उसके बाद मारी खातून। और उस खाने में जो जहर डाला गया था वो मिला है कुंदूज साहब के खेमे से। रुक जाइए तुर्गुस साहब, अपने आप को। मैं कह रहा हूँ पीछे हटे। तुर्गुस साहब, ऐसा मत करें, रुक जाइए। खुदारा संभाले अपने आप को तुर्गुस साहब। क्या हुआ यहाँ? तुर्गुस साहब, हुआ क्या है यहाँ? रुक जाइए तुर्गुस साहब, ये सब क्या है? आखिर यहाँ हुआ क्या है? बताइए मुझे जरा। तुर्गुस, तुर्गुस! ये जिस शख्स को आप अपना भाई कहते हैं, उसने मेरी बीवी को मार डाला, मेरे बच्चे को भी मार डाला। क्या कह रहे हो ये? मुझसे मेरी सांसें छीन ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुंदूज, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ये क्या बोल रहा हो तुर्गुस? तुर्गुस, तुर्गुस! मारी, मारी, मारी! क्या ये सच बोल रहा है भाई? कुछ कहिए भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो कुंदूज, तुम झूठ बोल रहे हो। ये काम सिर्फ तुम्हारा है। तुर्गुस, तुर्गुस! पुरसुकून हो जाओ। भाई को फिलहाल अभी अंदर कैद कर दो ले जाके। जल्दी जाओ। नहीं उस्मान, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, तुर्गुस, 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 बस कर दो।
सामान सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। छोड़ो उसे, छोड़ो, रुक जाओ। मेरे भाई, बहुत अफसोस हुआ, मगर आपको एक बड़े मकसद के लिए मारा गया। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए दुआ गो रहूंगी। मारी, जाओ यहां से। तुम्हें बचा नहीं पाया। माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मगर देखो मैं आ गया, हमारे पास आ गया हूं तुम्हारे। चलो अपने घर चलते हैं हमारे। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो बोलो हमारी, तुम अपने भाई को अकेले कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? चलो हम अपने घर चलते हैं वापस। चलो जाओ, कुछ तो बोलो हमारी। काश मैं तुम्हें अपनी बहन ना देता। काश। खवातीन मुझे बताएं,
याद करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने गुंदूज साहब के खैमे के आसपास किसी को भी आते जाते देखा था? नहीं नहीं। क्या आप लोगों को किसी पे शक तो नहीं है? किसी को नहीं देखा? किसी को भी नहीं देखा बाला खातून। ठीक है, आप जाएं, लेकिन याद करने की कोशिश करें। अगर किसी को कुछ याद आ जाए तो जल्दी से बताएं। जाएं अब। ठीक है बाला खातून। सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो हम मारी की हिफाजत नहीं कर सके। आयगुल, अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। ना गुंदूस ना आयशा, मैं जानती हूँ दोनों में से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। ये सब हो क्या रहा है? बेटे, मैं बात करती हूँ उससे जाके दोबारा। जो जहर खाने में मिलाया गया था उस जहर की शीशी खैमे के अंदर ही थी। भाई की तरफ ही इशारा कर रहा है हर सबूत। मगर गुंदूस भाई, मेरा भाई, कम से कम वो खातून जो उम्मीद से है उसके साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं, वो ये सब नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, मगर उन्होंने जो कुछ पहले किया था वो नहीं भूली हूं मैं। मलहून को उनके बच्चे से अलग किया, हमें कबीले से जलावतन कर दिया, मारी की शादी वाले दिन उसे वजीर के हवाले कर दिया। मेरे बाबा भी तो गद्दार निकले थे ना। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। ख्वातीन क्या कर रही थी? उन्होंने नहीं देखा किसी को भी? नहीं जनाब, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ठीक हूं आयशा, ठीक हूं मैं। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है गुंदूस? हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये सब हमारे साथ ही क्यों? जिसे मारी की मौत से फायदा हो रहा था उसने मौके का फायदा उठाकर इल्जाम हमारे सर डाल दिया। अल्लाह हमें इस इल्जाम से बचा लेगा आयशा, इंशाल्लाह। ताईजा, वो तो चली गई, अपने साथ अपने मासूम बच्चे को भी ले गई। तुम समझ रहे हो ना? बताओ गुंदूस, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो बेटा? नहीं ताईजान, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूं ताईजान? पहले भी तो गलती हुई थी। क्या तुमने मारी को अगवा करके कबीले से नहीं भेजा था? अब मैं क्या कहूं? क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए मुझे? इतना जुल्म आखिर कौन कर सकता है कि एक उम्मीद वाली खातून को उसके मासूम बच्चे समेत मार डाले? आपको भी लगता है कि मैं इतना जालिम हो चुका हूं ताईजान? और आयशा,
हमें उसकी मौत का अफसोस है, दिल दुखी है हमारा, लेकिन अल्लाह शाहिद है कि मैंने उसे नहीं मारा। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहूंगा मैं ताईजा। वो अपने बच्चे के लिए कपड़े सी रही थी। कितनी खुश थी ना वो वालिदा। उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। ऐसा जुल्म कौन कर सकता है भला? आयशा खातून, संभालो खुद को, चुप हो जाओ। ए मेरे रब, अब मैं क्या करूं? अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही उस्मान। गुंदूज साहब अगर मारी को मारने का इरादा करते तो क्या इस तरह जहर देते उसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी ना करते बाला। बिल्कुल यही सोच रहा हूं मैं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी वजह मालूम करें और मैं इस मसले को अपनी फतह में हायल हरगिज नहीं होने दूंगा। तैयारियां जारी रखी जाएं। कोई गद्दार है क्या कबीले में जनाब? अगर वो गुंदूज साहब है तो उन्होंने मालूमात आगे पहुंचा दी होंगी, और अगर कोई और है तो वो बाहर आजाद घूम रहा है। दुश्मन यही तो चाहता है। वाज़ेह है, हमारे हौसले पस्त करने के लिए ये हुआ। मगर मैं उन्हें खुश नहीं होने दूंगा। ये जंग होकर ही रहेगी हर हाल में इंशाअल्लाह। और उस गद्दार को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। सुलेमान शाह की अमानत महफूज हाथों में है। हर शख्स आसान रास्ते को मुंतखब करता है, लेकिन सिर्फ बहादुर सरदार ही उस्मान की तरह मुश्किल रास्तों में चलते हैं। हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे जनाब। उस गद्दार को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल वालिदा। एल्मा, केजल एल्मा, तुम तुर्क हो। ये तुर्कों के लिए एक सेब से कहीं बढ़कर है। सुर्ख सेब ख्वाब की निशानदही करता है। एक अजीम ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करना नामुमकिन जैसा है। बहुत खूब। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। तुम किसी ख्वाब के नहीं बल्कि हकीकत के पीछे हो। डर की बुनियाद पर रियासत चाहता हूं। ऐसी रियासत जो ज्यादा ताकतवर होती है जब लोग उससे डरते हैं। या नहीं, हमारे रास्ते एक है जनाब, एक तारीख रास्ता। अब मुझे यकीन है कि हम सही कदम उठा रहे हैं। मारी मर गई, गुंदोज भी गिरफ्तार है, कोसिस, तुर्गुत, ये दोनों भी उस्मान के खिलाफ हो जाएंगे। सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है। ये काफी नहीं। एक ख्वाब ने उन सबको इकट्ठा कर रखा है और हमें उस ख्वाब को तोड़ना होगा। सराय में एक दस्तारबंदी की तकरीब होगी। हम उस जगह को बारूद से उड़ा देंगे। हम उन लोगों को सिर्फ मारेंगे ही नहीं बल्कि उनके साथ रहकर उनके इस दुख में उनके साथ आंसू भी बहाएंगे और खत्म का हलवा भी खाएंगे।
मैं यहाँ बैठा हूँ और गुंदुस वहां बैठा है। मैं मर मर के जी रहा हूँ उस्मान साहब। मुझे अभी अपनी बहन को भी दफनाना है और उसके बच्चे को भी। इस वक्त मैं आपके फैसलों और आपके इंसाफ का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा भाई होगा इस सब के पीछे। ये आप कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आप भूल गए जब आप ये कबीला अमानत रखवा कर गए तो क्या किया, और मारी के साथ क्या किया? सब कुछ साफ जाहिर है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे नहीं लगता। ये कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि यकीन है मुझे। इंसाफ के तकाजों की पासदारी की जाएगी। कौन सा इंसाफ? बताइए जरा मुझे उस्मान साहब, कैसा इंसाफ? जो जहर मेरी बहन को दिया गया वो गुंदुस के खेमे से मिला, और क्या सबूत चाहिए आपको इसके लिए? जिन इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए आप बात कर रहे हैं, अगर बात आपके भाई पर आ जाए तो उस वक्त भी इंसाफ करेंगे क्या आप? कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका हाथ भी काट कर रख देता। इंसाफ तो ये है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की उम्मत से हो, चाहे भाई, रिश्तेदार, अगर बेटा भी कसूरवार होगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जो सही होगा वही करूंगा मैं। तो फिर कीजिए उस्मान साहब। साफ साफ बात करें उस्मान साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम कुंदूस का नहीं है? अगर कोई और बात है तो बताएं हमें। मेरे अपने भाई के साथ ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं थे, आप सब भी ये जानते हैं। आप सब ने गुस्सा कैसे काबू कर रखा है वो भी मुझे इल्म है, मगर खाइयों को जो भी मुंतशिर कर रहा है उसी ने मेरे भाई को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्या मतलब? कोई आपके कबीले में नफाक फैलाने के लिए मेरी मारी को क्यों मारेगा? क्या कह रहे हैं? अब इस मसले को लेके कुछ नहीं कहूंगा मैं। सब्र करना होगा। कोशिश सब्र करना होगा। नोश फरमाइए। तुम लोग इतने अरसे से सऊद में और उन्हें तुम में से किसी पर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोग तारीकी की औलाद हो। उन लोगों को तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन है,
मगर वक्त आ गया है, सऊद जल उठेगा। बारूद सेबों वाले थैले में मौजूद है। तुम लोग उन सेबों की एक एक बोरी उठा लाना। वो सब लोग दस्तारबंदी की तकरीब के लिए जमा होंगे। सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये लो, ध्यान से उठाना। जंग की राह में कोई चीज भी रुकावट नहीं बनेगी। चोटी पर पहले से ही तीरंदाज मौजूद होने चाहिए। जी ठीक है मेरे हुजूर। अगर मदद आ गई तो इन हिसार पर कब्जा किया जाएगा और सबसे पहले उसके अतराफ की सरहदें। जो हुक्म जनाब, घोड़े भी तैयार कर दिए हैं, आपके हुक्म का इंतजार है। हुजूर, इन हिसार तो गोया सोया पड़ा है और वहां कोई सड़क पे गश्त भी नहीं कर रहा। मौका हमारे हाथ में है। इन हिसार में 2 सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तो ठीक है, फिर इन हिसार की तरफ चलते हैं। रास्ते में अगर कोई वाकया पेश आए तो मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। वहां कोई भी तलवार नहीं उठाएगा अपनी, क्योंकि साए की तरह हम दाखिल होंगे और हर चीज तबाह कर देंगे। मगर तामीर नौ के लिए। सही कह रहा हूं मैं अक्चा? ये जंग है जनाब। जिन जगहों को फतह करते हैं उन्हें तामीर भी करते हैं, उन्हें जिंदा करते हैं। अक्चा, तुम मेरे साथ चलोगे और हम उनके पीछे से जाएंगे। सफर पे जाने से पहले दस्तारबंदी की तकरीब में तुम्हें ले जाना है हमने। ये एक माहिर हुनरमंद के लिए बिल्कुल मौजू है। चलें। कुछ सिपाहियों को कबीले में हिफाजत के लिए छोड़कर जाएंगे और पहले मारी के जनाजे की तैयारी करनी है और उसके बाद दस्तारबंदी की तकरीब होगी। ठीक है जनाब। मैं अपने रब की कसम खाता हूं, जिन गद्दारों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया, जिसने हमारे बच्चे को भी नहीं बख्शा, मैं उन्हें उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द तुम्हें दूंगा। मगर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, धड़कना भूल गया। मैंने अपनी बहन तुम्हारे हवाले की थी और तुमने कहा था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। ये था तुम्हारा प्यार, ये थी हिफाजत। मरवा दिया उसने। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। मेरी बहन और मेरे भांजे की जान ले ली गई। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। बिल्कुल बदला लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा।
जिसने भी मेरी बीवी को मुझसे जुदा किया है, उन सबको मैं मारूंगा। मौत के हकदार है वो सब, मिलकर मारेंगे एक साथ। मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कुंदूज साहब जैसे शख्स किसी खातून को कैसे मार सकते हैं? मैं कुंदूज के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ, शैतान के धोखे में आ सकता है, वो भी इंसान है और इंसान खता का पुतला है। लेकिन अगर कुंदूज मारी और उसके बच्चे की जान लेता तो इस तरह मेरे सामने खड़ा ना होता, ये भी जानती हूँ मैं उन्हें आप जितना तो नहीं जानती, मगर मैंने जो कुछ भी सुना तमाम सबूत उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं। जहर उन्होंने दिया मान लेते हैं, अपने खैमे में जहर वाली शीशी को भी छोड़ दिया। क्या इतना बेवकूफ हो सकता है कोई? ये बात आपके जहन में तो आ गई बाला खातून, लेकिन क्या खबर कुंदूज साहब के जहन में आई ही ना हो। बहरहाल हमें इस मामले को जल्द से जल्द हल करना है। अभी दस्तारबंदी में जाना है, देर हो रही है। चलें खवातीन। रुक जाओ बेटी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम लोगों ने सुना नहीं जब मैंने कहा? इतना अहम कौन है? आप मुझसे छुपा क्या रही हैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। आप जिनका इंतजार कर रही थी वो आ गए अम्मा। आखिर कौन आया है? आईगुल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? जब वो अंदर आएंगे तो खुद ही देख लेना, सवाल मत करती जाओ। सुबह से ही आप सिर्फ इंतजार ही कर रही हैं। क्या आप लोगों को इसका इल्म है कि कौन आने वाला था? काया, चलो अपनी वालदा के पास जाओ। काया, बेटे, आप कैसी है? अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। समझ गए ये बोरे कहाँ रखने। ये सेब कहाँ से लेकर आए हो? अमासिया से लाए गए। अमासिया? इसका मतलब शेख नाइल साहब ने भेजे हैं। बुजुर्गों की ये पुरानी रिवायत है, जो कुछ भी काश्त होता है वो शेख एक दूसरे को हदिये के तौर पर बेचते हैं। शेख अदावाली के बहुत से अकीदतमंद हैं माशाअल्लाह। उन्हें मुख्तलिफ इलाकों से ताहिब भेजे जाते हैं। शेख हौस के लिए मशवरा है। क्या तुमने मुझे याद किया था? बहुत याद किया।
आया बेटे, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में एक माँ और उसके बच्चे के मिलन से ज्यादा खूबसूरत एहसास है और कोई? शुक्र है अल्लाह का। इतनी आजमाइशों के बाद जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया बाला खातून, तो यकीनन कबूल करना मुश्किल है। ये एक इम्तिहान था सेल्वी खातून। अपने लिए कैसे किसी इम्तिहान को मुंतखब करने की जुर्रत कर सकते हैं? आईगुल, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। शुक्र है अल्लाह का। मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? इसमें कोई एहसान वगैरह नहीं है। तुम काया के लिए जो कुछ कर सकती थी वो तुमने किया। बस अब तुम अपने बच्चे के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। बिल्कुल अम्मा, रखूंगी। कुछ तुम दुनिया के बारे में बताइए, वहाँ के हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, वहाँ बहुत सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद हुजूर। अल्लाह राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. खड़े हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम या अहले शरीयत। अस्सलामु अलैकुम या अहले तरीक़त। अस्सलामु अलैकुम या अहले मारिफत। अस्सलामु अलैकुम या अहले हकीकत। हाँ, तो फिर बताओ, कौन है वो खादिम जिसे बुलाया था? बताओ, क्या चाहता है वो? आसमान के गुंबद तले और सब्ज़ राह गुजार पर उलमाए सूफिया के मैदान में आना चाहता है। आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत माहिर, बड़े ही उस्ताद चौबान आकचा ये आपकी खिदमत में इजाजत तलब करने के लिए हाजिर हुआ है।
बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तुम्हें जाहिरी लिबास पहनाया है। अल्लाह पाक तुम्हारे बातिन को भी पाक करे। आमीन। हमेशा हमेशा हक और शरीयत के मुताबिक काम करना, अपने हाथ, जबान और दिल को काबू में रखना, तराजू में नाप तोल हमेशा पूरा रखना। रियासत उस्मानी के ख्वाब को राख करने के लिए रोशनियों को इनकी जिंदगी से मिटाकर तारीकियों में मिला दूंगा। कोई इलाका नहीं बचेगा। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पनाह की कोई जगह नहीं मिलेगी। ओगूस का नूर, गोग का बोरो, हमारे मुकाबिल किसी में खड़े होने की ताकत नहीं होगी। रोशनी आग की लपेट में है, ये सब जल जाएंगे। अब मैं तारीकी का मालिक हूं, मेरा हुक्म नहीं टाल सकती वो। मेरे खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा।
उस्मान साहब, मेरे भाई, मदद के लिए बुलाओ सबको। अल्लाह अल्लाह, शेख मोहतरम, बंद कर दो सौद के रास्ते। जो जाने की कोशिश करे सर वही उतार देना उसका। कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, कोई एक भी नहीं। जाने वाले और आने वाले हर किसी को गिरफ्तार किया जाए। सुराग लिए बगैर मत आना, जल्दी जाओ। जी मेरे हुजूर। शाबाश कोनूर भाई, शाबाश मत करें, चले। अल्लाह करे कि किसी को कुछ ना हुआ हो कॉर्नेलिया। मुझे लगता है उस्मान साहब को किसी ने मारने की कोशिश की है। उस्मान साहब को मारने के लिए पूरे सौद को क्यों धमाके से उड़ाया? ऐसा जानलेवा काम कौन कर सकता है? अब समझी, ऐसा काम कौन कर सकता है? उस्मान साहब की जान लेने वाला गुंदूस साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं सलवी खातून? क्या हुआ है, बताएं मुझे। असल में तुम्हें खबर है कुछ? तुम्हारे इल्म में नहीं कि सौद में धमाका हुआ है? मैं जाके मलहून को खबर देती हूँ। कहा जा रहा है सौद के धमाके में कुंदूज साहब का हाथ है। क्या कह रही हो तुम कॉर्नेलिया? कुंदूज साहब इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ मत समझो कॉर्नेलिया, कुंदूज साहब हिरासत में हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर कोई उनको फंसाना चाह रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, सब यही तो कह रहे हैं। अगर कुंदूज साहब ने अपने आप को बेगुनाह साबित ना किया तो मारे जाएंगे। हिरासत में होते हुए ऐसा कैसे करेंगे? लेकिन अगर वो भाग जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अच्छा हुजूर, हुजूर ठीक हो ना? हुजूर मैं ठीक हूँ। ये नहीं हो सकता। बाबा, 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 शेख मोहतरम, मदद करो मेरे शेख। ख्याल से उठाओ, जोर लगाओ। शेख मोहतरम, बाबा, अभी तक साथ साथ हैं, मगर ज्यादा देर नहीं रहेंगे। ज़ईफ है ये, दिल की धड़कन बहुत आहिस्ता चल रही है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए शेख। उठाओ उन्हें, जल्दी लाओ। हमारे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ख्याल से, आराम से, देख के मिलकर उठाओ। शेख मोहतरम, ये सब मेरी वजह से हुआ है हुजूर, मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ, मेरी वजह से हुआ है। ये लोहे के टुकड़े, ये वही हथियार है जो हमने तैयार किए थे जनाब। मेरे शेख। क्या हमारे हथियारों पे इस्तेमाल हुए? जी हाँ। सिपाहियों के साथ खेमे में जाओ, भी जितनी जल्दी हो सके जाओ, और जो कोई भी इसके पीछे है वो जाल बिछा सकता है तुम्हारे लिए भी। जल्दी जाओ। ये सब करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह जनाब। रो मत आयशा, हम पर कोई तरस नहीं खाएगा। तुम्हारे आंसुओं की किसी को कदर नहीं। मारी तो चली गई ना गुंदूस,
अपने बच्चे के साथ ही चली गई। सब्र नहीं आ रहा। हुजूर, हुजूर, सोद में धमाका हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्तू? उस्मान, सिपाही, बताओ कैसे हैं सब लोग? बहुत लोग शहीद हुए हैं। सब लोगों के मुंह पर आप ही का नाम है हुजूर। और मैंने ये भी सुना है कि गुंदूज साहब सोद में धमाका करके उस्मान साहब की जान लेना चाहते थे। हमें यहाँ से भागना होगा। दरख्त से पत्ता भी गिर जाए तो इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। ये सब कौन कर सकता है आयशा? ये सब कौन कर रहा है पता नहीं। जो भी है वो हमें आराम से जीने नहीं देगा। अब क्या करेंगे हम? हाँ, भागेंगे और खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। इस कैद में रहकर हम पता नहीं लगा सकते कि ये सब आखिर किसका किया धरा है। और दोस्तू, तुम जानते हो क्या करना है? सारी तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। पहरेदारों के आने से कबल ही भागना होगा। ये करना मुनासिब नहीं लेकिन मजबूर है। कुंदूस, लेकिन इस वक्त हम कैसे भागेंगे? उठाओ, चलो सीधा उठाओ मेरे शेख को। शेख मोहतरम, चलते रहो। शाबाश, जल्दी चलो। जल्दी चलो, मदद करो। शाबाश, जल्दी और तेज। शाबाश, हिम्मत रखिए शेख मोहतरम। हिम्मत रखिए शेख, हिम्मत रखिए। संभल के और तेज। शाबाश, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखें। हुजूर, 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 जो सेब यहाँ पर लाए गए थे हमें पिछली गली से मिले हैं, मगर वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं। हमारे बहुत से सिपाही कर सकती हैं। शेख को लेकर जाओ फौरन। इस शैतानी खेल को तो खत्म करके आऊंगा मैं। जल्दी जाओ। शाबाश, जल्दी चलो। चलो, जल्दी चलो। ये वो जाल है, ये है वो जाल। मैं कहता हूँ रुक जाओ। शैतान की औलाद है, तो ये खेल खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। तुम खुद ही हर चीज उगलोगे। लेके चलो इसे अपने साथ, जल्दी। मैं इसे लेकर आता हूँ। उठो, उठो, चलो, चलो, चलते रहो, जल्दी। क्या ले जा रहे हो दोगदू भाई? आसपास के देहातों के लिए जरूरत का सामान है भाई। उस्मान साहब ने कहा है गुंदूज साहब का अधूरा छोड़ा गया काम फौरन मुकम्मल किया जाए। चलो।
सलवी खातून। सलवी खातून, मैंने कुछ देखा है मगर समझ नहीं आ रही किसको बताऊं। क्या हुआ है कॉर्नेलिया, बताओ मुझे। अब बताओ कॉर्नेलिया, परेशान क्यों हो तुम? कुंदूस साहब और आयशा खातून को फरार करवाया जा रहा है। ये क्या कह रही हो कॉर्नेलिया? इतने बड़े कबीले से कैसे फरार हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। अर्तुगतू ने फरार करवाया है। अर्तुगतू? क्या तुम्हें पता है वो किस तरफ गए हैं? पता है। रुको। डर रहे हो तुम? डरो मत मेरे बहादुर। हिम्मत रखे शेख मोहतरम, हिम्मत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा शेख मोहतरम। बाबा? हाँ बाबा, क्या हुआ? कैसे है मेरे बाबा? आखिर बताएं तो क्या हुआ इन्हें? कैसे है शेख मोहतरम? शिफा अल्लाह के हाथ में है बाला खातून। जख्म बहुत गहरे हैं, खून बहुत बह चुका है। जख्मों को साफ करके देखना पड़ेगा। बाबा हिम्मत रखें, हमें अकेला छोड़कर मत जाएं इस तरह। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं इनकी हिफाजत नहीं कर पाया, मेरा कलेजा चल रहा है। शेख मोहतरम एक बहादुर इंसान है, मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिएगा उठकर यही कहेंगे, अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। जब तक नहीं उठेंगे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बाबा कपड़ा दे मुझे, अपने बाबा के जख्म मैं खुद साफ करूंगी। जल्दी करें। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, शेख बाला। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे उस्मान? हाँ? नहीं नहीं शेख, हिम्मत वाले, हिम्मत रखिए। कुमराल अब्दाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब कहाँ जाना है हुजूर? तुम इस सवारी को छुपा दो, यहाँ करीब में एक गार मौजूद है, हम रात वहीं गुजारेंगे। ठीक है हुजूर। गुंदूस, हम बेगुनाह कैसे साबित होंगे? तलाश करना होगा हमें, जिसने ये सब कुछ किया है उसे तलाश करेंगे, बेफिक्र रहो। हुजूर, हुजूर कोई आ रहा है हुजूर। आयशा भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ। गुंदूस साहब कहाँ भाग रहे हैं आप? भागो आयशा। भागने ना, गाय पकड़ो इनको।
ये बताओ तुम बाला खातून के पास क्यों नहीं ठहरी पागल लड़की? खानका में बहुत लोग हैं, तुम अपना काम करो जरकुताए। सिपाहियों, होशियार हो जाओ सब। सब खत्म कर दिया। किसने और क्यों किया ये सब जरकुताए? अभी पता नहीं, मगर पता लगा लेंगे। सब दोबारा बना लेंगे। पहले भी हमने ही बनाया था, दोबारा बना लेंगे हम। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, भाइयों को लेके जाना है। जो हुकुम। बनाए हुए नक्शे अमानत हैं, वो उनको कुछ ना हुआ हो। हमारी फतह के लिए वो जरूरी है। आइगुल, जो बात ये चाल है। आइगुल, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आइगुल, आइगुल, आंखें खोलो, आइगुल, आंखें खोलो, आइगुल, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आइगुल। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है आइगुल। आग जा जरकुताए, आग जा, आग जा, आग जा, आग जा, आग जा मेरे भाई, आग जा मेरे भाई, आग जा, उठो, उठो, आग जा मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? आग जा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आग जा मेरे भाई, मेरे भाई, आग जा, आग जा। काफिरों को मारने के लिए बनाए थे ये हथियार मैंने। नसीब में ये देखना भी लिखा था, अपने ही हथियार से रुखसत होना था। कैसे रुखसत होना भाई? तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी हमें मिलकर अनागोल की फतह करना है मेरे भाई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जरकुताए। फतुहात तो मेरे बिना भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है, फतुहात जरूर होंगी। मेरे भाई जनाब से कहना कि मुझे माफ कर दे। वो नहीं, नहीं भाई, तुर्क कैद नहीं होता, मर सकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं,
नहीं चला गया, हमें छोड़कर चला गया। जरकुता है ये। अच्छा मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई, उठो मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई, आंखें खोल लो। उस्मान की सरदारी और उसके सिपाहियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी तो इब्तदा हुई है बारकन। उस्मान नहीं मरा, मगर वो बहुत जल्द अपनी साख और अपने प्यारों को हाथ से निकलता देखेगा। एतमाद वाला जो कोई भी है, मगर कोशिश और तुर्गत हर चीज के बावजूद मुंह उठाकर पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छा वार नहीं किया बारकन। तुम तलवारों का रुख एक दूसरे की तरफ न होने तक चैन से नहीं बैठोगे। हर तरफ से वार किया जा चुका है। सोने वाले जाग चुके हैं। फतूहात के ख्वाब देखने वाले सऊद और दूसरे शहरों को आग में झोंक दिया गया है। अंदर दाखिल होते ही धमाका होगा। तुम तो सांप की तरह इनमें घुस गई कॉर्नेलिया। नहीं, मैं तो सिर्फ एक मासूम सी लड़की हूँ। मैं मारी के साथ यहाँ आई थी। मारी के जरिए हासिल होने वाली मालूमात बहुत काम आएंगी। तुम्हारे जरिए उस्मान पर उसी के हथियारों से वार करेंगे। मगर यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मासूम सी बेचारी लड़की इन लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है कॉर्नेलिया, बहुत बहुत बड़ा। जब हम सऊद पर वार करेंगे तो तुम गुंदोज के खिलाफ चाल चलोगी। ऐसे सबको यकीन हो जाएगा कि गुंदोज ने फरार होने के लिए सऊद में धमाका किया है। ये तो बहुत आसान काम है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, हर चीज को खत्म कर रहा हूं मैं। अब तक कॉर्नेलिया अपना काम कर चुकी होगी। मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, क्या काम है जो वो नहीं कर सकती? अगर उस्मान ने गुंदूज को माफ कर दिया तो? उस्मान इतनी जानों के नुकसान के बाद कभी भी गुंदूज को माफ नहीं करेगा। उसे मार डालेगा और हम किसी न किसी तरह गुंदूज को बेगुनाह साबित करके उस्मान के दिल में आग लगा देंगे। क्या वो उसे मारेगा? अगर नहीं मारेगा तो कोसस और तुर्गुत उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो गुंदूज दोनों को खत्म कर देगा। बारकन, याद रहे, जंग में शामिल ना होने वाले जीतते हैं और हम इस जंग में लड़ने वाले नहीं, जंग शुरू करवाने वाले हैं। तारीकी हमेशा कामयाब होती है। ये जहर कॉर्नेलिया को दो। माहिर तरीन तबीब भी इसके जहर होने का पता नहीं लगा सकेगा। बिना किसी बू के नजर न आने वाला ओस की कमजोर पड़ती रोशनी को हम जल्द ही खत्म कर देंगे। सऊद तारीकी और खौफ के सामने सर झुका देगा।
जिसने भी किया है दुश्मन हमारी हुदूद में घुसा जब भी हमने उसका सरदन से जुदा कर दिया। बाहर से जब भी कोई हमलावर हुआ तो हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर इस बार वार करने वाला शैतान इब्लीस है। होशियार रहना होगा। और अगर तो ये शैतान ऐसा है तो उससे उसकी जुबान में ही बात करूंगा। आपका सफर खत्म हुआ गुंदूज साहब। कबीले लौटना होगा। इंसाफ से नहीं भाग सकते आप। सलवी खातून, हम इंसाफ के लिए ही भाग रहे हैं, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। गुंदूज साहब, हमें मजबूर मत करें। वाकई ऐसा है तो फिर कोई और रास्ता नहीं। खातून, मुझे भी मारेंगी आयशा खातून? हुजूर आप यहाँ से जाएं। आयशा!